Shanti, good evening everyone. So shall we start? Bhavna Ben, Rama Ben and all members? जी दीदी, ओम शांति। Yeah. So अभी and आप सभी को थैंक्स कि ऑन टाइम मैंने टाइमिंग चेंज किया, डे चेंज किया और आप सबने एक्सेप्ट करके ट्यूसडे को ज्वाइन किया है. सो वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट. एंड हमारा जो जूम सेशन में टॉपिक चल रहा है प्योरिटी, पवित्रता के ऊपर. काफी सारे हम लोगों ने इनपुट्स दिए हैं उसके बारे में. सबने पवित्रता क्या है उनके हिसाब से इसको पवित्रता कहा जाता है. बहुत लोगों ने अपना अनुभव शेयर भी किया है. और यस, मैं आप लोगों से और भी जानना चाहती हूँ कि वो पवित्रता का मतलब क्या समझते हैं और अपने जीवन में प्योरिटी किस तरह से लाना चाहते हैं. यस यस राजीव बहन. हम यदि हमारे मन में किसी को गलत समझने का थोड़ा डाउट है तो वो भी तो अपवित्रता है ना दीदी. हाँ, वो तो अपनी जगह सही निभा रहा है. वो अपना रोल बिल्कुल सही निभा रहा है. तो उसे जो भी रोल Yes, मिला है और yes, हम उसे गलत समझ रहे हैं तो ये अपवित्रता है. हाँ जी. वो इसलिए अपवित्रता है क्योंकि कुदरत ने या किसी ने भी हमें ये राइट अथॉरिटी नहीं दी है कि हम दूसरों को जज करें. हाँ, हम उनको दूसरों को जज करके अपना ये दे कि वो सही है या गलत है. इसके लिए परमात्मा ये हम आज तक दुनिया में क्या करते आए हैं? यही करते आए हैं. हम दूसरों को ही जज करते आए हैं, सही है गलत है. कभी अपनी तरफ ध्यान दिया ही नहीं कि हम क्या सही है या गलत है. हमें कैसे पता कि वो इंसान गलत है? कहीं ना कहीं उसका अनुभव हमने किया है, इसके लिए हमको पता चला ना वो गलत है ना. इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले अपने आप को सही करना है. अगर हमें सामने वाला गलत नजर आ रहा है, इसका मतलब मुझे पहले अपने आप को सही करना है, अपने नजरिए को सही करना है ना. तो परमात्मा को इस जमीन पे आना पड़ा ही इसलिए है क्योंकि इंसान भूल ही गया आत्मदर्शन, अपना खुद का दर्शन करने. वो बस प्रदर्शन में ही लगा रहा कि दूसरे लोग क्या करते हैं, उसी पे जजमेंट पास करना, उसी को जज करना. ठीक है. और परमात्मा ने आके आईना ही बदल दिया हमारे सामने. प्रदर्शन के बदले आईना रख दिया. अभी करो दर्शन. किसका दर्शन करोगे आईना में? खुद का दर्शन, है ना. मतलब जहाँ पे भी कमियां, कमजोरियां, कुछ भी नजर आता है, ये सब तुम्हारा खुद का है. तुम खुद को देख रहे हो. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला गलत है, इसका मतलब तुमको अपना नजरिया बदलना है. ये है आत्मदर्शन. दीदी, हाँ जी. पवित्रता मतलब ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के आचरण की तरफ हम लोग जा रहे हैं. यस, वेरी नाइस जया माता. एक मिनट पहले राजीव बहन का पूछ लेती हूँ कि क्लियर हुआ क्या उनको. यस राजीव बहन, क्लियर है आपको पवित्रता का मतलब? प्रदर्शन नहीं, आत्म. और भी तो मैम दीदी, जैसे मुझे तो किसी के लिए नहीं लगा कि ठीक है हमारे ही दर्पण है, पर यदि वो इंसान किसी दूसरे को कुछ गलत कर रहा है तो वो भी चिल्ला रहा है, नाराज हो रहा है, तो फिर मैं उसको कैसे समझाऊं? समझने के लिए वो तैयार नहीं होती ना. कहते आप सत्संग में चलते हो, हम थोड़ी चलते हैं. हम किसी का क्यों बर्दाश्त करें, ऐसे बोलते हैं ना. तो फिर मैं उनको आपको तो जवाब कैसे दूं? तो आपने को आर्ग्यूमेंट नहीं करना है किसी के भी साथ. हमारा फर्ज बनता है उनको सही रास्ता दिखाना. चलना नहीं चलना वो उनका काम, उनके कर्म. हमने अपना काम कर दिया. जैसे बाबा है, शिव बाबा क्या करता है? वो हमें ज्ञान देता है ना, सही रास्ते पे चलने का. वो बताता है सही क्या है, गलत क्या है ना. स्वीकार क्या है, गुनकारी क्या है, वो ज्ञान देता है. मगर हमें फोर्स नहीं क्या करना है, तुम डिसाइड करो. ऐसा ही हमें भी दूसरों के साथ में करना है. अगर कोई झूठ बोलता है हमारे सामने और हमें ऐसा लगता है कि वो उसके गलत कर्म बन रहे हैं, अगर मैं चुप रहूं तो मैं उसके गलत कर्म में साथ दे रही हूँ, ऐसा हो जाएगा. तो ऐसे वक्त में आप उनको सही रास्ता दिखा दो, मगर वो अमल करे नहीं करे वो देखना नहीं है. वो उसकी मर्जी, उसके ऊपर छोड़ दो. समझ में आ गया. ठीक है. हाँ.
हाँ जी, यस जय माता। वो ब्रह्मचर्य भी पवित्रता में आता है। पवित्र ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्मा की आचरण में चलना है, वो भी पवित्रता है। हाँ, तो ब्रह्मा का आचरण क्या है? ब्रह्मचार्य मतलब ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले को ब्रह्मचार्य बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा का आचरण क्या था? वो पवित्रता में गिना जाता है, तो क्या था वो आचरण? आचरण यानी व्यवहार, ब्रह्मा का व्यवहार। आचरण मतलब उन्होंने जो अपने जीवन में आचरण में ले आया बाबा का ज्ञान और अपने आप को पवित्र बनाया। ठीक है, अभी वो देखेंगे ब्रह्मा का आचरण है, जो भी बाबा के मुरली के पॉइंट्स है वही ब्रह्मा का आचरण है, मतलब ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। ठीक है, हाँ जी। और किसी के भी कुछ शेयरिंग है या क्वेश्चन है पवित्रता को लेकर? ये सबको क्लियर है अभी प्योरिटी का कि बाबा किसको बदलने आया है? एक आत्मा को, एक आत्मा के स्वभाव और संस्कार को, उसकी सोच को। क्या वो शरीर को बदलने आया है क्या? नहीं, शरीर परमात्मा की देन नहीं है, शरीर कुदरत की देन है। तो शरीर की देखभाल करने वाला कुदरत है इधर, और हम आत्माओं की देखभाल करने के लिए परमात्मा है। अगर परमात्मा आया है और अगर हम परमात्मा की बात सुन रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि परमात्मा एक आत्मा के लिए आया है और आत्मा में बदलाव लाना चाहता है। और वह हर एक आत्मा को कभी ये नहीं कहता तुम जाके इस आत्मा को बदलो या उस आत्मा को बदलो, है ना। वो कहता है तुम पहले स्वयं को बदलो। ठीक है, तो प्योरिटी आती है कहाँ पर? एक आत्मा के अंदर। शरीर को लेकर प्योरिटी गिनी नहीं जाती, उसको पवित्रता नहीं बोलती, वो कुदरत की देन है। और कुदरत जो है यहाँ पे 5 मटेरियल से बना हुआ ये शरीर जो है कुदरत के हिसाब से चलता है। भूख, प्यास, नींद जो भी है वो शरीर की जरूरतें हैं। और एक आत्मा की जरूरत परमात्मा ने आके बताई कि आत्मा को क्या जरूरत है जी। और अभी क्लियर है सबको या किसी को और कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं? यहाँ पे एंड करें इस टॉपिक का, प्योरिटी के बारे में। दीदी कुछ भावना बोल रही हूँ। कुछ मुरली के पॉइंट्स आते रहते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी सामने तो कोई नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक क्रिटिक्स की तरह अगर वो हम मुरली के पॉइंट्स आप अलाउ करें तो रीड कर सकते हैं। तो वो पॉइंट्स के द्वारा जब क्लैरिटी होगी तो अच्छा रहेगा, ऐसा लगता है। बाकी जैसे आप बताएं। या श्योरली ये मंथन भी हो जाएगा सबके लिए। और जो जिन्होंने आपके पास ये क्वेश्चंस लाए हैं वो भी जरा आगे आके अपने डाउट क्लियर करें। कुछ नहीं होगा, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करूंगी। जी नहीं, ये बहुत पुराने कलेक्शन है, क्वेश्चन ग्रुप में डाला हुआ है, तो अभी तो ध्यान भी नहीं किसने पूछा क्या, बस ये मुरली के पॉइंट्स हैं। तो खुद मैं भी अभी और पढ़े क्यों मैं बोलती हूँ काउंटर। जी या और मैं क्यों कहती हूँ कि आप लोग अगर पॉइंट्स लाते हो तो घबराओ नहीं उसके लिए। अगर मैं काउंटर क्वेश्चन करती हूँ वो इसलिए करती हूँ ताकि आपको वो बहुत क्लियर हो। मैं भी जब बाबा के सामने कोई भी क्वेश्चन रखती हूँ तो बाबा मुझे काउंटर क्वेश्चन ही करते हैं, और काउंटर क्वेश्चन से मुझे ही वो आंसर ढूंढने भी लगाते हैं बाबा। और जब मैं खुद मंथन करके आंसर ढूंढती हूँ ना, तब जाके मुझे क्लैरिटी आती है, और उसी को कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी। आप लोगों को क्यों मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जन हिचकिचाते हैं सामने आके पूछने के लिए कि अरे दीदी क्या बोलेगी, दीदी गुस्सा हो जाएगी, दीदी बोलेगी जाके मेरे ऑडियो सुन के आ जाओ, है या दीदी बोलेगी दीदी वापस से अगर कुछ क्वेश्चन किया तो हम क्या आंसर देंगे। रेडी रहो इन सब चीजों के लिए। अगर मन में से आपके क्लियर करने हैं डाउट
तो ये सब फेस करने की ताकत रखनी है ना। करूंगी मैं जरूर, ये आपके जितने भी क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में आते हैं वो सब मैं करूंगी, मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि जब बाबा मुझे बोलता है कि तुमको ये क्वेश्चन पूछना है तो मैं पूछूंगी वो जरूर। हाँ, क्योंकि बाबा अनुभव कराना चाहता है आप सबको। जिस तरह से बाबा ने मुझे भी अनुभव, आसानी से बाबा ने आंसर कभी नहीं दिए मुझे, मैं आप लोगों को आसानी से बता देती हूँ, मैं आसानी से बताती हूँ, इसके लिए आप लोगों के और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि क्लियरिटी नहीं आती है। अगर काउंटर क्वेश्चन करते हैं, बाबा भी मुझे मजबूर करता है सोचने के लिए उन चीजों को, और जब मैं सोचती हूँ, ढूंढने भी लगाता है मुझे उसका आंसर, और जब मैं वो आंसर भी ढूंढती हूँ, फिर वो अनुभव भी मुझे समझाता है कि ये तेरा अनुभव रहा ना इस आंसर के लिए, और फिर उसके बाद वो मुरली का पॉइंट कनेक्ट करके मुझे बताता है, और तब जाके मुझे ये क्लैरिटी आती है, और फिर मैं आप लोगों को वो एक सेंटेंस में क्लियर करती हूँ। मगर मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग आगे आए, काउंटर क्वेश्चन करने की, सुनने की हिम्मत रखो, आंसर दो उसका, घबराओ नहीं कोई भी चीज के लिए। तभी हम अथॉरिटी बनेंगे। आप आगे चल के किसी और को जब बताओगे अपना अनुभव या मुद्दे का पॉइंट क्लियर करना होगा आप लोगों को, तो आपका ये अनुभव होगा कि इस तरह से आपको काउंटर क्वेश्चन किया गया था और इस तरह से आपको उसका आंसर मिला था। ठीक है? यस यस संतोष भाई। भावना बहन, एक मिनट आपको होल्ड पे डाल रही हूँ। श्योर श्योर। कुछ है? यस, डायरेक्ट पूछ सकते हैं तो वो तो और भी अच्छा है। हाँ, आई वांट दैट, क्योंकि वो लोग खुद आके सामने से पूछे। हाँ जी संतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, प्योरिटी ये भी इम्प्योरिटी है, जब हम कोई बात होती है तो अपनी तरफ से उसको उसमें एडिंग कर देते हैं, इन छोटी सी बात को बड़ा बना लेते हैं या उसमें अपनी मिक्सचरिटी मिला देते हैं। हाँ। तो जैसे आता है ना, रुई का पहाड़ बना देते हैं, तो ये भी इम्प्योरिटी में ही शामिल होता है। यस, वो भी इम्प्योरिटी में शामिल होता है। इसका मतलब मनमत हम डाल देते हैं, और मनमत क्या होता है, हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उस बात को तोड़ मरोड़ करते हैं, है ना। अगर मेरे पे आ गई तो फिर ये जायज है, और कोई और अगर कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। इसको बोलते हैं कन्वीनियंट के हिसाब से करना, और इसी को पापा मनमत भी बोलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना है, अगर बाबा के सामने, बाबा के घर जाना है, सेंटर पे जाना है, या मधुबन बाबा मिलन को जाना है, तो हम घर वालों को अगर झूठ बोल के जाते हैं तो वो झूठ में नहीं गिना जाएगा, वो युक्ति में गिना जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि तो हम तो बाबा के पास जा रहे हैं ना, हाँ, सेंटर पे सेवा के लिए जा रहे हैं ना। घर वाले तो मना करते हैं तो क्या करें, कि युक्ति लड़ाई। अभी इसको क्या बोलेंगे हम, ये बाबा के नजारे से तो वो अपवित्रता है, झूठ तो झूठ ही है ना। इसको हम क्या करते हैं, कन्वीनियंटली अपने हिसाब से उस चीज को तोड़ मोड़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर तुमको सच है तो सच ही बोलना है। खा लो 10 गालियां, गुस्सा खा लो, वही से तो तुम्हें ताकत आएगी ना, लड़ने की क्षमता रखोगे, टॉलरेंस की, पेशेंस की, और आगे बढ़ने की। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से तोड़ मोड़ नहीं करनी, उसको बोलते हैं मनमत चलाना। बाबा जो बोलता है ना, मनमत चलाना, और ये अपवित्रता में ही गिना जाता है। क्लियर है संतोष भाई? जी दीदी, बहुत अच्छा, क्लियर है। अच्छा दीदी, एक और यहाँ पर आता है, जैसे हम रक्षाबंधन क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो वो रक्षाबंधन डिकेड में क्या इम्पोर्टेंस देता है। तो जिस तरह से बाबा रक्षा करता है तो वो हम प्योरिटी में इसको इंक्लूड करते हैं, रक्षाबंधन का जो हमारा त्योहार है। ठीक है दीदी, तो वो शरीर से भी रिलेटेड है और आत्मा से भी रिलेटेड है। ठीक है दीदी, तो उस पर हम क्या कह सकते हैं, तो वो दोनों में ही प्योरिटी। रक्षाबंधन, यस, रक्षाबंधन खुद में ही रक्षा के कमिटमेंट में आना। रक्षा यानी किसी की भी सिक्योरिटी बनना, सिक्योर। हनुमान का हमारा जो रोल है,
या गणेश जी का रोल है, हाँ, विघ्नहर्ता, संकट मोचन, या हनुमान जी का, तो ये जो है ना, ये को रक्षा कवच बोलो या रक्षा बंधन, हाँ, और ये एक कमिटमेंट है, और इसीलिए इसको पवित्रता में पावन इसमें गिना जाता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ में एक पवित्र बंधन, एक पवित्र कमिटमेंट में आ रहा है। कौन सी वाली? विघ्नहर्ता का, या गणेश का, या हनुमान जी का। हाँ, ये जो बाबा हमें टाइटल देता है ना, कि भाई तुम्हें अगर जब भी मेरी जरूरत पड़े, हाँ, जब भी तुम्हें जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे लिए हूँ। ये है रक्षा बंधन, रक्षा का बंधन, बंधन यानी कमिटमेंट। ठीक है, इसके लिए उसको कहा जाता है पावन अवसर। जी दीदी, थैंक यू वेरी मच दीदी, बहुत अच्छा, थैंक यू। मगर यहाँ पे स्थूल भक्ति में एक मेल एंड फीमेल जेंडर को गिना जाता है। एक फीमेल जो है मेल जेंडर को राखी टाई करती है, और राखी का जो ये है धागा जो है एक पवित्र धागा है, और वो उस रिश्ते में बांधती है ना। और वो रिश्ता कौन सा है? भाई बहन का। तो भाई बहन का रिश्ता जो है स्थूल में या भक्ति में उसको प्योर माना जाता है। मतलब भाई के मन में कभी भी अपनी बहन के लिए कोई गलत संकल्प नहीं चलेंगे, कोई भी विकारी भाव नहीं चलेंगे। हाँ? लालच हो, मोह हो, काम वासना हो, कोई भी विकारी भाव नहीं आएंगे, दोनों भी, बहन के लिए भी और भाई के लिए भी। इसीलिए इसको पावन कहा जाता है इस रिश्ते को। और इसी वजह से उसको राखी का त्योहार, भाई बहन का त्योहार माना जाता है। ठीक है, और कुछ पूछना है संतोष भाई? क्लियर है ना आपको? जी दीदी, क्लियर है दीदी। अच्छा दीदी, एक और भी हम देखते हैं कि बीकेज में एक अंगूठी जब जाते हैं, वो एक रिंग सेरेमनी होती है, वहां पर वो अंगूठी पहनाते हैं जिसमें ब्रह्मा बाबा का वो होता है, वो भी प्योरिटी का सिंबल होता है कि वो प्योरिटी में रहेंगे, यानी उनको गलत संकल्प नहीं आएंगे। तो एक दफा क्या हुआ कि हम कराची में सेंटर में जाते थे, तो हम अभी मधुबन में तो नहीं गए कभी, तो हमने दीदी को कहा, दीदी आप इंडिया जाते मेरे लिए एक ना वो अंगूठी लेकर आना। मैंने मजाक में कह दिया, मुझे पता नहीं था इसकी इम्पोर्टेंस का। तो मुझे दीदी कहने लगी, नहीं भाई ऐसे नहीं होता, इसके लिए तो मधुबन में ही जाना पड़ता है, वो सेरेमनी अटेंड करनी पड़ती है, फिर जाकर वो एक रिंग पहनाते हैं। तो अभी तो वो हमें इजाजत नहीं होती है कि वो इधर हम लेकर आए। तो मैंने बोला अच्छा, तो यानी बाबा से सगाई घर बैठे ही हो जाएगी, फिर तो अच्छा है। तो यानी इसकी फिर क्या इम्पोर्टेंस है वहां पर, जो ये जो है ना अंगूठी, ये एक्चुअली ये ऐसी वाली अंगूठी होती है। ये एक्चुअली स्टूल में ऐसी देखी जाती है, दिखाई जाती है स्टूल में। हाँ, ये एक तरह से मैंने आप लोगों को सोनन पतन में या सृष्टि चक्र में भी बताया था, जहाँ पे हाँ, मैंने कहा था कि जन्म कब काउंट होता है। शादीशुदा जब जोड़ा होता है तो जन्म काउंट होता है, नहीं तो आयु ही काउंट होती है एक आत्मा की, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट जन्म है। हाँ, तो ये फर्स्ट जन्म में हमें तो पता नहीं है हमारा सोलमेट कौन है ना। तो इस रास्ते पे चलने के लिए, इस पवित्रता के रास्ते पे चलने के लिए हम शिव बाबा को अपना साजन मानते हैं। तो इसलिए हम उसके साथ में कमिटमेंट करते हैं कि ये एक जन्म तुम्हें अर्पण। हमारा मन कहीं पे भी भटकेगा नहीं, हमारी सोच कहीं पे भी भटकेगी नहीं, हम टोटली तेरे लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे। और वो कमिटमेंट हम उनसे करते हैं, तब जाके हमें ये अंगूठी पहनाई जा सकती है, ताकि ये अंगूठी हमें जब जब देखें हमें याद रहे कि हम शिव बाबा के हैं, ये एक जन्म हमने शिव बाबा को अर्पण किया है, तो हमारा मन कहीं नहीं भटकता। इसलिए ये है, ठीक है। हमारी ये एक जो जोड़ी है हमारी, ये फर्स्ट जोड़ी परमात्मा के साथ है। ठीक है जी दीदी, थैंक यू दीदी, वंडरफुल। यस भगवान भाई। ओम शांति। ओम शांति। अभी प्योरिटी की बात चल रही है, तो थोड़ी सी कुछ बातें हैं। जैसे
कोई बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं घरों में, जिद्दी होते हैं और वो किसी बात को लेकर के परेशान करते हैं परिवार वालों को, माता पिता को। यदि माता पिता उन्हें समझाते हैं, फिर जोर से बोलते हैं, फिर मतलब तमाचा भी लगा देते हैं, तो लेकिन इंटेंशन उनका क्लियर रहता है, उनको गलत रास्ते से बचाना। तो इसको मतलब इम्प्योरिटी में गिना जाएगा या क्या कहा जाएगा इसको? नहीं, क्योंकि इसको बाबा हम इम्प्योरिटी बच्चों में नहीं गिना जाएगा। क्योंकि बाबा हम बच्चों को कई बार ये कहते हैं कि बच्चों को थप्पड़ नहीं लगाओ, हाथ नहीं चलाओ, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बात से बच्चे नहीं मानते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। तो यदि हाथ चल जाता है या जोर से बोल देते हैं या क्रोध कर लेते हाँ हैं, जी, तो जी। इसको इम्प्योरिटी में काउंट किया जाएगा या नहीं? हाँ, देखो सिचुएशन कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर एक माँ या पिता अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल वो बाहर किसी के साथ में झगड़ा करके आ रहा है या झूठ बोल के आ रहा है या लड़ाई करके आ रहा है या एग्जाम के वक्त में स्टडी नहीं करता है, बड़ों की बात नहीं सुनता है ना। जब ऐसी कभी सिचुएशन आती है और बार बार माता पिता बोलने के बाद भी वो बच्चा जब नहीं सुनता, तो कभी कभी उनको गुस्सा भी करना पड़ता है, स्टर्न वॉइस से, मतलब बड़ी रोष भरी आवाज से भी बात करना पड़ता है, ताकि बच्चे को दिमाग में जाए कि माता पिता उसको क्या बोल रहे हैं। मतलब ऐसे ढीठ बच्चे होते हैं बहुत, जो वो भी बातें समझ नहीं पाते, वो मायावी दुनिया में, मतलब अभी समझो नीचे बच्चे खेल रहे हैं और इसकी एग्जाम है कल और वो भी टफ एग्जाम है, उसके लिए वो टफ है, तो उसके माता पिता केयर करेंगे कि भाई वो पहले पढ़ाई पूरी कर ले, और उसका ध्यान बार बार अगर बाहर जाता है बच्चों के साथ खेलने में, और ऐसे वक्त में अगर माता पिता उसको बहुत सख्ती से पेश आते हैं, कभी माँ जो है उसको थप्पड़ भी जड़ देती है, तो इसको अपवित्रता में नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले की भी सेशन में कहा कि इंटेंशन बहुत मायने रखते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसके पीछे का इंटेंशन क्या भाव है। अभी यहाँ पे माता पिता का जो भाव है, इंटेंशन है, वो निस्वार्थ है, उस बच्चे के भले के लिए है, कि वो अभी नहीं समझता, वो बच्चा छोटा है, उसको उसके लिए भविष्य के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है वो उसको नहीं समझ आता। तो वो एज ए ट्रस्टी है, वो माता पिता जो है वो एज ए ट्रस्टी उस बच्चे को संभाल रहे हैं। परमात्मा ने उसकी झोली में वो बच्चे को दिया है पालना के लिए, तो वो एज ए ट्रस्टी उस बच्चे की देखभाल करनी है। तो एज ए ट्रस्टी अगर वो देखभाल करनी है तो वो ये भी खातिरदारी करनी होगी है कि वो कहीं गलत संगत में या गलत जगह पे या अपने करियर के साथ में खेले नहीं। और ऐसे वक्त में अगर वो हाथ भी उठाना पड़े तो अपवित्रता में नहीं गिना जाता। मगर कब गिना जाता है अपवित्रता में? अगर समझो हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई हो गई है, उनका जो गुस्सा, एक दूसरे का गुस्सा, बहुत बार माएँ जो होती है ना वो करती है। हस्बैंड वाइफ का अगर झगड़ा हो गया है तो वाइफ क्या करेगी, वो अपने हस्बैंड को वापस जवाब नहीं दे सकती या कुछ बोल नहीं सकती है या अपने इन लॉज को बोल नहीं सकती है, तो वो सारा गुस्सा अपने बच्चों पे उतारती है। फिर बच्चे ने छोटी सी भी गलती की ना, उसको ले दे धड़ाधड़ मारेगी, फिर उस पर गुस्सा करेगी, कुछ भी। तो ये जो है ना, ये बात फिर अपवित्रता में गिनी जाएगी कि वो अपने अंदर की जो भड़ास है या क्रोध जो है या जो भी है वो उस बच्चे पे उतार रही है। तो इस इंटेंशन को अपवित्रता में गिना जाए। ठीक है भगवान भाई? हाँ, एक और बात है, जैसे इसी बात के इंटेंशन तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मेथड तो रॉन्ग कही जा सकती है ना। हाँ, पहले वही कहा ना कि पहले प्यार से समझाया जाता है। तो कोई ढीठ बच्चे होते हैं, स्टबन बच्चे होते हैं, वो नहीं समझते। तो बाबा ने मुरली में ये कहा ना, कोई बच्चे होते हैं जो इशारों से समझते हैं, है ना। कोई दूसरों को देखते हुए समझ जाते हैं कि हमको उनको भी क्या करना है, उसको बोलते हैं इशारों से। कोई है बातों से, कोई है बोल से, मतलब उनको बताना पड़ता है भाई तू तेरे को भी ये करना है। तो कोई है सजाओं से, है ना। तो सजाएं तो मिलती है। तो वो 4 टाइप की बाबा ने बताई है ये बातें मुरली में कि किस तरह के बच्चे होते हैं जो नहीं समझते हैं, बोल के भी नहीं समझते, करके भी नहीं समझते हैं, तो उनको थप्पड़ लगा के समझाना पड़ता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी बाबा ने ये सेइंग के साथ में मुरली में ये बात सही है। ठीक है।
अच्छा, थोड़े जैसे इसको अपन क्लियर है भगवान भाई? अब जी जी, थोड़ी मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर नहीं है क्या? जैसे उन्हें सुधारने के लिए जी दीदी, मेरा ही नेटवर्क नहीं था। जी जी, ये कह रहे हैं यदि सुधारने के इंटेंसिव एक मिनट में क्लियर है। आवाज आ रही है? एक मिनट हाँ, होल्ड करना। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मुझे नहीं आ रही, आप लोगों की किसी की भी आवाज नहीं आ रही। हमारी आवाज पहुंच रही है? ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज तो आ रही है। एक मिनट हाँ, शायद मुझे एग्जिट होकर वापस से आना होगा। मुझे नहीं आ रही है आप लोगों की आवाज। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ 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 होगा। जी अच्छा जी, जैसे प्लीज, आपने कुछ बोला है ना, मैंने मिस कर दिया है, आप वापस रिपीट कर सकते हो? जी जी कर रहे हैं। जैसे इंटेंशन सही है, शुभ भावना है, शुभकामना है किसी के प्रति, और वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो हम उनसे थोड़े समय के लिए नाराज हो जाना या उनसे बात नहीं करना, इसको क्या कहेंगे? मतलब वो अभी उनको एग्जाम्पल समझाने के लिए, उनको समझाने के लिए, एहसास कराने के लिए अपवित्रता में कहीं नहीं गिना जाएगा। जी हाँ, अपवित्रता में नहीं गिना जाए, क्योंकि हमारी भावनाएं उनके लिए शुभ ही है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा नहीं प्यार से सुनता है तो उस वक्त माँ बोलती है कि मैं अभी तेरे से बात नहीं करूंगी, तो नहीं बात समझता है, वो एक दिन के लिए उसके साथ मौन रखती है, बराबर ना? अगर वो मौन रखती है तो वो अपवित्रता में नहीं गिना जाएगा। क्यों वो मौन रखा है? क्योंकि वो बच्चा समझे, इम्पोर्टेंट समझे, उसकी वैल्यू समझे, इसके लिए। वही बात पूछना चाहते थे ना? जी हाँ, बस सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, अगर कोई बड़े भी हैं, कोई हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, हमारे कोई जूनियर्स हैं जो हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, थोड़ा उनसे जोर से बोलना या उनसे थोड़े समय के लिए नाराज हो जाना, उन्हें एहसास कराना कि तुम कहीं ना कहीं सही नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहे हैं। इसको इम्प्योरिटी में माना जाएगा या नहीं? नहीं, इम्प्योरिटी में नहीं माना जाएगा। अगर आपके मन में उनके प्रति कोई द्वेष, नफरत, कोई ये नहीं है, मतलब विकारी भाव नहीं है, इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, तो उनको सही रास्ता दिखाने के लिए आप ये कर रहे हो, तो फिर अपवित्रता में नहीं माना जाएगा। ओके, थैंक यू। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरा और बाबा का बहुत बार लड़ाई हो जाती थी, तो मैं बहुत बार बात नहीं करती थी बाबा से, कि बाबा प्यार